हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके आप सब शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल्फ स्टीम के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे। ज़्यादातर इसमें इज़ आर एम का यूज़ होने वाला है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है हमारा, उसी का, उसके अंदर इज़ आर एम का हम यूज़ करते हैं। और कुछ सेंटेंस आपको फ्यूचर के भी और कुछ पास्ट के भी देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। सेल्फ स्टीम इज सेल्फ असेसमेंट। अब देखिए, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान। और सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? अपने आप का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने का मतलब क्या होता है? अपने बारे में सब कुछ जानना, अच्छाई बुराई सब कुछ, हर चीज़। तो सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान, इज मीन्स है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि अपने आप का या स्वयं का मूल्यांकन। आत्मसम्मान स्वयं का मूल्यांकन है, इस तरीके से सिंपली आप इसको बोल सकते हैं। This is a combination of our position in society, our abilities, our self-confidence, and our good evaluation of ourselves. दिस इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कहता है मेल। यह मेल है ऑफ आवर पोजिशन इन सोसाइटी। ये हमारे समाज में हमारे स्थान का मेल है। आवर एबिलिटीज़, हमारी जो क्षमताएं हैं उनका मेल है। आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे आत्मसम्मान का मेल है। और आवर गुड एवोल्यूशन ऑफ आवर सेल्फ। आवर गुड एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा, एवोल्यूशन यानी कि हमारा खुद का अच्छा मूल्यांकन ऑफ आवर सेल्फ, यानी कि अपने आप से हमारा खुद का अच्छा मूल्यांकन। आत्मविश्वास, हमारी क्षमताओं और समाज में हमारे स्थान का मेल ही सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है। इंडिविजुअल्स विद हाई सेल्फ स्टीम विल बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक पर्सन विथ हाई सेल्फ स्टीम। विद मीन साथ में, हाई सेल्फ स्टीम यानी कि जो उच्च आत्मसम्मान के साथ में जो व्यक्ति होता है, विल भी, वो होगा। क्या होगा? वो विल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? फ्यूचर टेंस के अंदर। वो क्या होगा? वो फिजिकली, वो शारीरिक रूप से, एंड और मेंटली स्ट्रोंग। मेंटली यानी कि मानसिक रूप से वो स्ट्रोंग, मजबूत होगा। तो जो व्यक्ति उच्च आत्मसम्मान का होगा, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, इंस्टेड मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, कंपेयरिंग यानी कि किसी से जब हम तुलना करते हैं ना, कि मैंने उससे तुलना करी, वो चीज़ उस चीज़ से अच्छी है, मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग यानी कि तुलना करने की बजाय, देम सेल्फ यानी कि अपने आप को, टू अदर्स, देम सेल्फ यानी कि अपने आप को, टू अदर्स अपने आप को तुलना करने की बजाय, दे विल कंपेयर देयर ऑन परफॉर्मेंस। दे विल कंपेयर, वो कंपेयर करते हैं, वो तुलना करते हैं, देयर मतलब उनकी, ऑन परफॉर्मेंस उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो होती है, यानी कि उनका जो आपका खुद का जो उनका प्रदर्शन होता है, जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। जैसे कि अगर कोई लेडी है तो वो खाना बना रही, तो वो ये नहीं देखेगी कि कोई और जो है उससे अच्छा खाना बना रही है, वो ये देखेगी कि मैंने कल कैसा बनाया था, मैंने आज कैसा बनाया। तो उसने क्या करा? दे विल कंपेयर देयर ऑन परफॉर्मेंस। वो अपनी खुद की जो परफॉर्मेंस होती है, अपने खुद का जो प्रदर्शन होता है, उसी से तुलना करेंगे। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनवेलेबल कॉन्फिडेंस। दिस इज अ रिफ्लेक्शन, ये एक प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब होना। ये एक प्रतिबिंब है ऑफ इनवेलिएबल कॉन्फिडेंस, बहुत गहरे कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास का। गुड सेंस ऑफ ड्यूटी, गुड यानी कि अच्छे, सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि अच्छे कार्य की समझ का। एबिलिटी टू एक्ट एडवेंचरसली, अट्रैक्टिव मैनर्स एंड एटीट्यूड, सोशल एक्सेप्टेंस एंड गुड पर्सनल रिलेशनशिप। तो ये क्या है? ये प्रतिबिंब है ऑफ इनवेलेबल कॉन्फिडेंस यानी कि गहरे आत्मसम्मान का या गहरे सम्मान का। गुड सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का, समझ का, अच्छे कर्तव्य की समझ का। एबिलिटी टू एक्ट एडवेंचरसली, एडवेंचरसली का मतलब क्या होता है? साहस पूर्वक काम करने की क्षमता का। अट्रैक्टिव मैनर्स, अट्रैक्टिव मैनर्स का मतलब क्या होता है? आकर्षक जो उनके अंदर मैनर्स होते हैं। मैनर का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर भी कुछ भी अच्छाई दिखना। एंड एटीट्यूड, और आकर्षित मैनर्स और
एटीट्यूड यानी कि आकर्षित जो उनके अंदर शिष्टाचार होते हैं और जो भी रवैया उनका होता है उसका ये प्रतिबिंब है। सोशल असेसमेंट यानी कि सामाजिक जो असेसमेंट होता है उसका उनके अंदर ये प्रतिबिंब है। एंड और गुड पर्सनल रिलेशनशिप, गुड मीन्स अच्छी, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, रिलेशनशिप यानी कि जो भी हमारे रिश्ते हैं उनका। तो क्या हुआ, इसका मतलब पूरा सेंटेंस देखा आपने कितना बड़ा है, बट हमने इसको कैसे पढ़ा, धीरे धीरे करके। तो दिस इज ए रिफ्लेक्शन, ये प्रतिबिंब है किस चीज़ का, गहरे विश्वास का या आत्मसम्मान का, अच्छे कर्तव्य की समझ का, साहसपूर्वक काम करने की क्षमता का, और शिष्टाचार दृष्टिकोण की, आकर्षित का, और सामाजिक स्वीकृति का, और अच्छे व्यक्तिगत रिश्तों का। दे कैन एक्सेप्ट, दे मतलब वे, कैन एक्सेप्ट वे स्वीकार कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म विद एन ओपन माइंड। क्रिटिसिज्म का मतलब कहता है आलोचना करना, यानी कि जैसे कि किसी ने आया और आपकी बुराई कर दी, आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो वो उसको स्वीकार करते हैं विद एन ओपन माइंड, वो ओपन माइंड से उसको स्वीकार करते हैं। एंड और गिव क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म वो देते भी हैं, एंड प्रेज और वो प्रशंसा भी करते हैं, विदाउट हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर। विदाउट हर्टिंग यानी कि बिना चोट पहुंचाए, द फीलिंग्स किसी और की जो फीलिंग होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनको बिना चोट पहुंचाए वो दूसरों का क्रिटिसिज्म यानी कि उनकी आलोचना भी करते हैं, उनको उनकी तारीफ भी करते हैं। मतलब यहाँ पर समझने वाली थोड़ी सी चीज़ है कि ये कि किसी के बारे में हमें बुरा नहीं बोल रहे, उनके अंदर क्या कमी है वो चीज़ सही तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर यही हुआ ना कि वो बिना किसी को चोट पहुंचाए, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना, उनकी आलोचना भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। सोसाइटी कैन क्विकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद लो सेल्फ स्टीम। सोसाइटी यानी कि जो हमारा समाज है, कैन क्विकली, कैन मीन सकता है, क्विकली यानी कि जल्दी से, आइडेंटिफाई पहचान सकता है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति को, समाज जो है जल्दी से किसी भी व्यक्ति को जो है वो पहचान सकता है विद लो सेल्फ स्टीम। विद मतलब साथ, लो सेल्फ स्टीम यानी कि जिसके अंदर कम आत्मसम्मान होता है, समाज उसको जल्दी से पहचान सकता है, उस व्यक्ति को जल्दी से पहचान सकता है। सिंपल, देयर बिहेवियर विल बी डिफरेंट। देयर मतलब उनका बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो है, विल बी डिफरेंट, उनका जो व्यवहार है वो अलग होगा। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, भिन्न होना, अलग होना। तो उनका जो व्यवहार होगा, जिनका भी सेल्फ स्टीम जो है वो लो होगा, तो उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग होगा। द एरोगेंट एटीट्यूड एंड द इल्यूजन दैट दे नो एवरीथिंग कैन बी सीन इन देम। द एरोगेंट एटीट्यूड यानी कि उनके अंदर जो है आपको अहंकारी रवैया दिखाई देगा। एंड द इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन का मतलब होता है मोह माया, यानी कि उनको सिर्फ ये लगेगा कि मैं तो बहुत, मेरे अंदर तो अहंकार है और मैं बस मैं ही मैं हूँ। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मैं ही मैं हूँ भैया, मेरे आगे तो कोई कुछ है ही नहीं है। तो उनके अंदर वो आपको अहंकारी रवैया दिखाई देगा, एंड इल्यूजन दिखाई देगा, मोह माया दिखाई देगी। दैट दे नो एवरीथिंग, जैसे कि वो सब कुछ जानते हैं, नो मतलब जाना, एवरीथिंग जैसे कि वो सब कुछ जानते हैं, कैन बी सीन इन देम, वो सब कुछ उनमें देखा जा सकता है, या देखा या फिर देख सकते हैं, ऐसा भी आप इसको बोलेंगे। इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर कलीग्स टू वर्क विद देम इन देयर वर्क प्लेस। इट कैन बी डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट हो सकता है, कठिन हो सकता है, फॉर कलीग्स यानी कि जो उनके सहयोगी होते हैं उनके लिए ये कठिन हो सकता है, टू वर्क विद देम उनके साथ काम करने में, इन द वर्क प्लेस उनके कार्यस्थल पर, उनके जो सहयोगी होते हैं उनके लिए ये उनके साथ काम करने में कठिन हो सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि सेल्फ स्टीम का मतलब क्या हुआ, आत्मसम्मान, अपने आप को पहचानना, अपने आप को असिस्ट करना कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं क्या कमियाँ हैं, और कमियाँ हैं तो उनको एक्सेप्ट करना। टॉपिक कैसा लगा है, और अगर आप इस टॉपिक को डीपली जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा आज का नॉर्मल, जिससे सेंटेंस बनाना है आपको, फर्स्ट वर्ड है हमारा सेल्फ असेसमेंट, आत्मसम्मान। सेकेंड वर्ड है कंपेयरिंग यानी कि तुलना करना। थर्ड वर्ड है एडवेंचरस यानी कि साहसपूर्वक तरीके से किसी भी कार्य को करना। एडवेंचरस यानी कि साहसपूर्ण तरीके से किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को करना। ये तीनों वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 डिक्टेशन के वर्ड है हमारा, फर्स्ट वर्ड है असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करना, आपके अंदर क्या खूबी है क्या कमी है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। कोई आपकी बुराई करता है तो हम उसको झेल सकते हैं, यानी इसको कहते हैं हम असेसमेंट करना, अपनी सारी चीज़ों को जानना। नेक्स्ट वर्ड है कलीग्स, एंड थर्ड है क्रिटिसिज्म।
फर्स्ट डिक्टेशन का वर्ड असेसमेंट, कलीग्स एंड क्रिटिसिज्म। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी टॉपिक को या इस तरीके के और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ जिससे हम